धूम पे आया धूम मचाने, धूम पे आया धूम मचाने, देखो धूम धड़का। नजर आ रहे हो तुम्हारी वजह से। हाय अल्लाह, पहले क्यों नहीं बताया? मेरी कंघी करने से तुम्हें टेंशन होती है। पता है ईद में कितने दिन रह गए हैं? सिर्फ एक हफ्ता। और ये हफ्ता कितना भारी होगा तुमको क्या मालूम? मालूम है मुझे, एक एक रोजा तुम पे भारी है। रोजे तो कट जाएंगे, ईद का मसला खड़ा है। मगर ईद पर तो रोजा माफ होता है। रोजे का बार बार जिक्र करके हमको गुनहगार मत करो। बड़ा एहसास है गुनाह सवाब का, तो रखते क्यों नहीं हो? अब हम तुमको एक रख देगा कान के नीचे। हाँ हाँ मार डालो मुझे, ना रहेगा बांध ना बजेगी बांसुरी। तुम अपना राग बंद करो, हम पहले ही अली की वजह से टेंशन में है। क्या कहा उसने? बताया मुझे जरा, उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। बस बस, ज्यादा ब्रूसली बनने का जरूरत नहीं है, तेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। फिर तो ये मेरी टेंशन बनती है ना। हम तो ये सोच कर परेशान है कि उनके ठहरने का बंदोबस्त किधर करे। क्यों, कहाँ से आ रहे हैं वो लोग? इस्लामाबाद से। फिर तो कहीं भी ठहरा दो, इस्लामाबाद और कराची में सिर्फ लाशों और असासों में ही तो फर्क है। तुम नहीं समझोगी अधिपरी, लोग जो है ना शोशा देखते हैं, शोशा। क्या मतलब? मैं मीना मलिक का किरदार अदा नहीं कर सकती? अरे शोशा मतलब है जितना ज्यादा टीप टाप हो उतना जल्दी रिश्ता होता है। तुम जो कहना चाहते हो जरा खुले अल्फाज में कहो। हम जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वो ठीक नहीं है। मगर मोहल्ले वाले तो कहते हैं पहले ये मोहल्ला ठीक था, इसे तो तुमने खराब किया है। मैं तो चाहता हूँ 15-20 दिन के लिए किसी अच्छे इलाके में घर देख लूं। तो अभी कौन सा अपनी इजाजत पर ऐश कर रहे हो? किराए का मकान है, वो भी मुर्गी के दड़बे जैसा। इसीलिए तो अधिपरी मैं चाहता हूँ अली और उसके घर वालों को किसी बड़े घर में ठहराऊं ताकि तुम्हारा रिश्ता जल्दी पक्का हो जाए। वैसे भी वो कराची पहली दफा आ रहे हैं। अदा सच सच होता है, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। हमें अपनी चादर से पाँव बाहर निकालने की जरूरत नहीं। अगर वो इस हाल में मुझे कबूल करते हैं तो ठीक है, वरना क्या जरूरत है टेंशन पालने की। एक तो तुम पकाती बहुत हो। हाय अल्लाह, आज तो मैंने कुछ पकाया भी नहीं और इफ्तारी का टाइम होने वाला है। अरे ऐसा घूर घूर कर क्या देख रहा है? हमको खाएगा क्या? सही, हमको हराम खाने का आदत नहीं है। आदत नहीं है तो डाल लो, क्योंकि मलक रियाज कभी भी दरवाजे पे आ सकता है। फिलहाल तो हम तुम्हारे पास आया हुआ है। तुम भी क्या मलक है क्या? हम तुम्हारे पास एक मसला लेकर आया है साईं। अरे ऐसा बोलो, हम भी बोले, तुम्हारा मुंह पे 12 क्यों बज रहा है? हम जो है तुम्हारी बहन की शादी करना चाहता है। हमारा बहन का तो पहले ही 2 बच्चा है। बगैर शादी के? हाँ, अभी दोनों बच्चों का शादी नहीं हुआ है। अच्छा छोड़ो, हम तुम्हारे पास जो है ना वो परी की शादी का मसला लेकर आया है। क्या वो शादी के लिए तैयार है? अरे हाँ। तुमने पहले कभी बताया तो नहीं, हमको पसंद करता है। वो तुम्हारा भी बहन है, मैं तो उसकी शादी किसी और से कर रहा हूँ। अरे शादी से पहले तो सब बहन भाई होता है। चलो अब ये बताओ, क्या कर रहा है उसका शादी मादी? अरे साईं, दूर का रिश्तेदार है, पहली बार कराची आ रहा है। इतना दूर से आ रहा है? इस्लामाबाद से। अरे तो फिर ये अपना करीब का रिश्तेदार हुआ। ये अपना लिहारी नदी सीधा इस्लामाबाद से आता है। देखता नहीं, उधर का सारा घन इधर ही होता है। हमको मेहमानों को ठहराने का बंदोबस्त करना है। क्या वो घर दामाद बनेगा? साईं वो तो बाद का मसला है, फिलहाल तो एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ किसी अच्छे इलाके में घर बदल लूँ। वो किस वास्ते? ताकि उनको ये ना पता चले कि सैलाब में सब कुछ खत्म हो गया है और अब मैं सिर्फ मामूली मुलाजिम रह गया हूँ। यानी तुम अफसर बनना चाहता है? बहन का घर बसाने के लिए साईं मजबूरी है। अरे कब आ रहा है तुम लोगों का मेहमान? साईं ईद से कोई 2 दिन पहले, और हम चाहता है कि ईद वाले दिन हो जाए शादी। 1 हफ्ते का मसला है तो समझो कोई मसला नहीं। वो कैसे? हमारा सब ईद अपने ससुराल में करता है। क्या तुम्हारे साहब का घर खाली है? हाँ, ना बेगम साहिबा होगा ना साहब होगा,
घर का सारा जिम्मेदारी हमारे हाथ में। बस तो तुम ये समझो कि आज से मैं तुम्हारा साहब हूँ। अरे हम तो मान लेगा, भट्टानी बेगम साहब हम माने या ना माने। अरे तुम भी अकबर यार, क्या करता है। गाड़ी तो 18 घंटे लेट है। शुक्र है हम पास वाले होटल पर आ गए हैं। और हाँ, वहाँ जाके गरीबों वाली बात मत करना। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अली भाई वहाँ जाके ना आप कुछ ना कुछ छीनने की प्रैक्टिस जारी रखिएगा। इससे उनको ये मालूम होगा कि हम वाकई अमीर हैं। तुम भी जरा अपने आप को कंट्रोल करके रखना, कहीं तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो जाए। मैं तो वहाँ कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो क्यों? दूल्हे कभी बोलते हैं क्या? आजकल बोलने वाले दूल्हों की ज्यादा डिमांड है। फिर तो मैं वहाँ जाके चुप ही रहूँगा। वैसे तुमने उन्हें क्या बताया, हम किस पर आ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, वेरी गुड। मगर इसका जवाब क्या होगा? मैंने उनको कह दिया है, हम कल शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं। मगर हम तो जा रहे हैं, अभी तो ट्रेन चलने वाली है। तो वही गरीबों वाली सोच। अगर हम उनसे कहते कि आज हम बैठेंगे और कल शाम को पहुंचेंगे, तो बात शक में आ जाती। जब हम कल कराची पहुँचेंगे तो जितना हमारा रिक्शे का टाइम लगेगा उतना हमारा फ्लाइट टाइम होगा। और हाँ, उनके सामने रक्षे का जिक्र नहीं आना चाहिए। कैसे नहीं आना चाहिए? क्या उन्हें मालूम नहीं कि तुम यहाँ रक्षा चलाती हो? नहीं, तुमने भी नाम नहीं लेना, बस ये कहना कि अपना बिजनेस है। मगर ये भी तो पता चले कि बिजनेस है किसका। मेरा है तो तुम्हारा, पर बिजनेस में होता क्या है? कारोबार। कारोबार में चने बेचोगे या गोलगप्पे? मेरा मतलब है लेदर गारमेंट्स की फैक्ट्री है हमारी। फिर तो मुझे भी एक लेदर जैकेट मुफ्त देना। जल्दी चलो, ट्रेन चलने वाली है। कल से हम नए घर में रोजा खोलेंगे। क्यों, क्या कल तुम सचमुच में रोजा रखोगे? अरे मेरा मतलब था कि हम एक हफ्ते के लिए नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या फायदा? फायदा तुम्हारी शादी। मगर हम तो नए घर में भी मुलाजिम जैसे ही लगेंगे। तो तुम कोई हल्की बात मत करना। सिर्फ बातें ही सब कुछ नहीं होती हैं, कपड़े और जेवर भी बहुत अहम होते हैं। तुम जहेज की फिक्र मत करो। जहेज की नौबत तो बाद में आएगी, मगर नए घर में हमें नए घर जैसे कपड़े भी तो पहनने होंगे। अरे अदी किसने कह दिया तुमसे? बादशाह बादशाह होता है चाहे जिस हाल में भी हो, और वजीर वजीर होता है चाहे 80 लाख का कोट क्यों ना खरीद ले, फिर भी ना अहल होता है। मगर मुझे नए कपड़ों की जरूरत है बस। तो तुम सिर्फ एक नया जोड़ा ले सकती हो। क्या पूरा हफ्ता मैं उसी में गुजार दूं? ये तुम्हारी मर्जी है, वरना तुम चाहो तो अपने मंगेतर से फरमाइशें कर सकती हो। मैं होने वाले मंगेतर को इतना फ्री नहीं कर सकती। फ्री मत करना, सिर्फ फरमाइशें करना। तुम भाई हो क्या ऐसी पटिया पढ़ा रहे हो? तो फिर बुला लो किसी सहेली को और बाकी की पटियां उससे पढ़ लो। हम तो कल होंगे नए घर में। किधर मर गया था? फोन ही नहीं उठा रहा तुम तो। अरे ये क्या आलू है? मैं तो कब से फोन कर करके थक गया हूँ। अरे हमने सोचा जब हम खुद जा रहा हूँ तुम्हारा बैलेंस क्यों जाया करे। मगर मैं तो सुबह से फोन कर रहा हूँ। तो इतना बेचैनी क्यों है? क्या पैकेज का टाइम खत्म होने वाला है? पैकेज का बच्चा, मेरा इज्जत का टाइम खत्म होने वाला है। क्या तुम भी 5 साल के लिए ना अहल बन गया? 5 साल क्या, पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है। तुमने कितना बड़ा करप्शन किया है? अरे करप्शन को छोड़ो, ये बताओ साहब के घर कब जाना है? हम यही तो बताने आए, इतना बड़ा मसला हो गया है। अरे वो क्या? जहाज का फटने का खबर सुन के बड़ा साहब डर गया। क्या अब तुम्हारा साहब नहीं जा रहा? अरे अब वो ट्रेन पर जाएगा। अरे बाबा कब? 4 बजे। 4 बजे तो उधर अली का भी फ्लाइट है। उधर वो जहाज पे बैठेगा, इधर साहब ट्रेन पे बैठ जाएगा। अगर ट्रेन लेट हो गया तो फिर? अरे घर तो खाली होगा ना, कौन सा रेल साहब को घर से उठाने आएगा? तुम भी पता नहीं किस दुनिया में रहता है। तुम चाबी कब देने आएगा? तुम क्या चाबी से चलने लगा है? साईं, हम घर की चाबी का पूछ रहा हूँ।
अच्छा ऐसे बोलो ना नाकू, उधर हम सांप को फेंकेगा, इधर हम तुमको उठाने आ जाएगा फटाफट। अरे साईं, दोस्त हो तो तुम मुझ जैसा। अरे दोस्त तो दफा करो, हम तो तुम्हारा बहन की वजह से सब कुछ कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये तुम्हारा बहन हमारा बहन। चलो अभी तुम चाय पिलाओ, सांप को स्टेशन छोड़ने जाना है। चलो। धूम पे आया धूम मचाने, धूम पे